जय माता दी। स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके चैनल जी जायसवाल यूट्यूब स्टोरी में। दोस्तों आज हम जानेंगे महाभागवत देवी पुराण का 11वां अध्याय। इस अध्याय में त्रिदेवों द्वारा जगदम्बिका की स्तुति करना, देवी का भगवान शंकर को पार्वती रूप में पुनः प्राप्त होने का आश्वासन देना, छाया सती की देह लेकर शिव का प्रलयंकारी नृत्य करना, भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र से सती के अंगों को काटना और उनसे 51 शक्तिपीठों का प्रादुर्भाव होना बताया गया है। श्री महादेव जी बोले, इस प्रकार यज्ञ के संपूर्ण होने पर सती के वियोग से दुखी शिव साधारण मनुष्यों के समान बार बार रुदन करने लगे। तब ब्रह्मा और विष्णु ने उन भगवान से कहा, महाज्ञानी आप अज्ञानी के समान मोहग्रस्त होकर क्यों रुदन कर रहे हैं? वे देवी जगदम्बा तो सनातन पूर्ण ब्रह्मा स्वरूपा है, वे ही महाविद्या है, समस्त विश्व की सृष्टि करने वाली हैं और सर्व चैतन्य स्वरूपिणी है, जिनकी माया के प्रभाव से संपूर्ण संसार तथा हम सभी विमोहित हैं। उनके द्वारा शरीर छोड़ने की बात तो भ्रांतिपूर्ण विडंबना ही है। प्रभु महेश्वर जिनकी कृपा से आप मृत्युंजय हैं, उनकी कृपा तो वास्तविक नहीं है, यह भ्रम मात्र ही है। हम तीनों पुरुष ब्रह्मा विष्णु महेश भी उन्हीं के स्वरूप हैं। इस बात से अर्थात भगवती को मृत मानकर प्रकृति पुरुष की भांति विलाप करने से आप ही की निंदा ध्वनित होती है, उनकी नहीं। परमेश्वर उन पार्वती की निंदा घोर पाप को उत्पन्न करने वाली है, जिसके द्वारा इस प्रकार का पाप होता है, उसका वे निश्चय ही त्याग कर देती है। वे महादेवी धर्मशील पुरुष का कभी त्याग नहीं करती। अधर्मी का त्याग करने में वे पिता आदि संबंधों का भी विचार नहीं करती। उनका संबंध तो मात्र धर्म से ही रहता है, न कि लौकिक कारणों से। जो धर्माचरण करता है वही उनका पिता माता और बांधव है। जो अधर्म करने वाला है वह उनका बांधव नहीं, परम शत्रु है। इसी कारण भगवान शिव की निंदा रूपी पाप में रत देखकर दक्ष प्रजापति का उन महेश्वरी ने त्याग कर दिया। यदि वे परम्बा दक्ष की पुत्री के भाव में स्थित होती तो दुर्दांत दक्ष प्रजापति का दमन कैसे होता। इसीलिए धर्म कर्म के फल को प्रदान करने वाली वे महादेवी उस महापापी का त्याग करके स्वयं अपने धाम में चली आई। क्या वे क्षण मात्र में ही प्रजापति का संहार करने में असमर्थ थी? फिर भी उन्होंने इसकी जो उपेक्षा की वह लोक शिक्षण के लिए था। धर्म का उपदेश करने वाली वे भगवती यदि ऐसा आचरण नहीं करती तो लोग पिता के प्रति सहिष्णु कैसे हो पाते। इसीलिए वे नित्या परमा शक्ति प्रजापति दक्ष को अपनी माया से मोहित करते हुए और स्वयं अपनी माया शक्ति से अंतर्ध्यान होकर गगन मंडल में स्थित हो गई। महादेव आप शोक का त्याग करें, क्योंकि अग्नि में तो सती की छाया ने ही प्रवेश किया है। शिवजी बोले, आप लोगों ने जो कुछ कहा वह सत्य ही है। सती मेरी परा प्रकृति है, वे नित्या ब्रह्ममयी और सूक्ष्म रूपा है। उन्होंने स्वयं अपने देह का त्याग नहीं किया है, किंतु वे मेरे प्राणों की एकमात्र प्रियतमा सती कहाँ चली गई। पुनः जब मैं शांत चित्त होता हूँ तो उन्हें परमेश्वरी के रूप में देखता हूँ। ब्रह्मा विष्णु और रुद्र बोले, उन सर्व लोक की एकमात्र वंदिता जग जननी की हम लोग स्तुति करते हैं, तभी प्रसन्न होकर वे पुनः दर्शन देंगी। श्री महादेव जी बोले, नारद भगवान शिव के साथ वे देवगण ऐसा निश्चय करके साक्षात ब्रह्म स्वरूपिणी महादेवी की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा विष्णु और शिव बोले, आप नित्या परमा विद्या जगत में चैतन्य रूप से व्याप्त और पूर्ण ब्रह्म स्वरूपा देवी है। आप स्वेच्छा से शरीर धारण करती हैं। आपका वह परम रूप वेद और आगम से सुनिश्चित अद्वैत ब्रह्मा ही है। अपरोक्षानुभूति से जानने योग्य तथा परम गोपनीय आपको हम नमस्कार करते हैं। आप सृष्टि के निमित्त प्रकृति और पुरुष के रूप में स्वयं ही शरीर धारण करती हैं। इसीलिए वेदों के द्वारा आपको कल्पित द्वैत रूपा कहा गया है। उस सृष्टि प्रक्रिया में भी आपके बिना पुरुष अपूर्ण और 100 के समान ही है। अतः सभी देवताओं में आपकी प्रधानता कही जाती है। शिवे, इस प्रकार की अचिंत्य रूप और लीला वाली आपकी स्तुति करने में हम अल्प बुद्धि वाले कैसे सक्षम हो सकते हैं। आप स्वयं स्वेच्छा से हमारी सृष्टि और संहार करती हैं, इसीलिए इस त्रिलोकी में आपकी स्तुति करने में कौन समर्थ है। सभी ज्ञानी जन भी सामान्य मनुष्यों की भांति आपकी माया से मोहित हैं, तो हम आप परमेश्वरी की वंदना करने में कैसे समर्थ हो सकते हैं। आप ही हमारी चेतना बुद्धि और शक्ति हैं। आपके बिना हम सभी 100 की तरह है।
अतः हम आपकी स्तुति कैसे करें। आप त्रिगुणात्मक बंधन से बांधकर अपनी माया से अज्ञानियों की भांति हमें भी भ्रांत कर रही हैं। अतः आपके यथार्थ स्वरूप को कौन जान सकता है। परमेश्वरी दक्ष प्रजापति के घर में हम लोगों ने आपके उस रूप के दर्शन किए थे। कृपा पूर्वक उसी प्रकार हमें पुनः दर्शन दे। जगत को धारण करने वाली आप महेश्वरी को न देखकर हम कांतिहीन हो गए हैं। इस कारण शव के समान हम आपको अपनी आत्मा तथा प्राण के रूप में देखते हैं। श्री महादेव जी बोले, इस प्रकार स्तुति करने पर महादेवी ने देवताओं की विषाद और शिव की विकलता देखकर आकाश में उन्हें दर्शन दिया। भगवती काली जिस रूप में दक्ष के यज्ञ में आई थी और अपनी माया के द्वारा उनकी छाया जिस प्रकार अग्नि में प्रविष्ट हुई थी, उस मूल प्रकृति को उन्होंने निर्निमेष दृष्टि से देखा। उन महादेवी ने शिव से कहा, महादेव आप स्थिर चित्त हो। मैं स्वयं हिमालय की पुत्री बनकर तथा मेना के गर्भ से जन्म लेकर पुनः आपको प्राप्त करूंगी। यह मैं आपसे सत्य कहती हूँ। महेश्वर, मैंने आपका परित्याग कभी नहीं किया। आप ही मुझ महाकाली के हृदय स्थान और परम आश्रय हैं। इसी से आप जगत संहारक महाकाल कहे जाते हैं। आपने प्रभुता के अभिमान से मुझे कुछ कहा था, उसी अपराध के कारण मैं आपकी साक्षात पत्नी के रूप में कुछ समय तक नहीं रह सकूंगी। शिव, आप शांत चित्त हो जाए। शंभो, मैं आपको एक उपाय बताती हूँ, उससे ही आप संपन्न करें। तब निश्चय ही आप मुझे पहले से भी अधिक सुंदर स्वरूप में पुनः प्राप्त करेंगे। महेश्वर शिव, दक्ष की यज्ञाग्नि में मेरे जिस छाया शरीर ने प्रवेश किया था, उसे सिर पर लेकर मेरी प्रार्थना करके आप इस पृथ्वी पर भ्रमण करें। वह मेरा छाया शरीर अनेक खंडों में होकर पृथ्वी पर गिरेगा और उस स्थान पर पापों का नाश करने वाला महान शक्तिपीठ उदित होगा। जहाँ योनि भाग गिरेगा वह सर्वोत्तम शक्तिपीठ होगा। वहाँ रहकर तपस्या करके आप मुझे पुनः प्राप्त करेंगे। मुनि श्रेष्ठ ऐसा कहकर और महादेव को बार बार आश्वासन देकर वे देवी अंतर्ध्यान हो गई। मुनि ब्रह्म आदि श्रेष्ठ देवगण अपने अपने लोकों को चले गए और शिव जी पुनः दक्ष के घर में आकर प्रिय सती सती ऐसा कहते हुए सामान्य जन के समान रुदन करने लगे। यज्ञशाला में प्रवेश करके उन्होंने सती के छाया शरीर को देदीप्यमान देखा। वह शरीर भूमि पर स्थित था, नेत्र मूंदे हुए थे एवं सभी अंगों से परिपूर्ण था। सती की उस छाया को सहज भाव में सोई हुई सी देखकर शोक से व्याकुल हृदय होकर शिव जी ने इस प्रकार कहा, सती, मैं तुम्हारा पति तुम्हारे पास आया हूँ, तुम उठो। पहले की भांति मुझसे वार्तालाप क्यों नहीं कर रही हो। अपराधी मुझे एवं दक्ष को शोक के महासमुद्र में गिराकर अपनी माया से हमें मोहित करती हुई तुम स्वयं अंतर्ध्यान हो गई हो। अब मैं अपनी एकमात्र तुझ प्राण प्रिया का त्याग कभी नहीं करूँगा। प्रसन्नता पूर्वक तुम्हें लेकर मैं कितने दिन घूमता रहूँगा। मुने इस प्रकार साधारण मनुष्यों की भांति बहुधा विलाप करते हुए शिवजी ने अपनी भुजाओं से सती के छाया शरीर का आलिंगन करते हुए उसे सिर पर उठा लिया। शंकर जी सती के उस छाया शरीर को सिर पर रखकर अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक धरती पर नाचने लगे। ब्रह्म आदि सुरश्रेष्ठ तथा इंद्र के नेतृत्व में अपने अन्य देवगण इस अपूर्व दृश्य को देखने अपने अपने रथों में बैठकर आकाश में आ गए। दसों दिशाओं में सम्यक पुष्प वृष्टि होने लगी। तदंतर सुशोभित जटाओं वाले प्रथम गण मुख वाद्य बजाने लगे और नाचने लगे। चारों ओर नाचते हुए शिवजी सती के छाया शरीर को कभी सिर पर, कभी दाएं हाथ में, कभी बाएं हाथ में, तो कभी कंधे पर और कभी प्रेम पूर्वक वक्ष स्थल पर धारण कर अपने चरण प्रहार से पृथ्वी को कंपित करते हुए नृत्य करने लगे। चंद्रलोक में स्थित चंद्रमा उनके ललाट पर तिलक के समान सुशोभित होने लगा। नक्षत्र मंडल देदीप्यमान जटाओं में गुथ गया और सूर्यलोक में स्थित भगवान भास्कर उनके कंठाभरण बन गए। महामुनि कच्छप और शेषनाग उनके चरणाघातों से पीड़ित होकर धरती छोड़ने को उद्यत हो गए। अत्यंत वेग पूर्वक नृत्य करने से प्रचंड वायु बहने लगी, जिसके कारण सुमेरु आदि बड़े बड़े पर्वत वृक्षों के समान कांपने लगे। इस प्रकार चराचर जगत को क्षुब्ध करते हुए और सती के छाया शरीर को सिर पर धारण किए हुए नटराज शिव संपूर्ण पृथ्वी पर घूमते रहे और वे प्रसन्नतापूर्वक मन में ऐसा सोचने लगे, सती, तुम मेरी पत्नी हो, इसलिए मैं लोक लाज छोड़कर तुम्हारी छाया को सिर पर ओढ़ रहा हूँ। यह मेरा अहोभाग्य है। इस प्रकार अपने भाग्य की सराहना करते हुए शिव जी आनंद मग्न होकर पुनः
पुनः नृत्य करने लगे। इससे सारा संसार अत्यंत क्षुब्ध होने लग गया। पक्षीगण मृतक के समान हो गए और लोग अकाल प्रलय की कल्पना करने लगे। ब्रह्मा जी की आज्ञा से ऋषिगण महान स्वस्ति वाचन करने लगे। देवताओं को चिंता हुई कि यह कैसी विपत्ति आ गई। वे सोचने लगे कि अब संसार की रक्षा का कोई उपाय नहीं दिखता। इस दक्ष ने शिव जी से द्वेष करने के कारण ऐसा कुयज्ञ प्रारंभ किया जिससे इस संसार सहित हम सबका नाश हो जाएगा। विखुन्नीत नेत्र वाले सर्वसमर्थ शिव जी तो आनंद से मतवाले होकर सृष्टि पर आई इस विपत्ति का विचार नहीं कर रहे हैं। वे जगत संहारक रुद्र कैसे शांत होंगे। भगवान विष्णु बोले, देवगणों मैं उपाय बताता हूँ, आप लोग उसका प्रयत्न करें। महादेवी ने पहले ऐसा कहा था कि सती का छाया शरीर भूतल पर अनेक खंडों में निश्चय ही गिरेगा और जहाँ जहाँ इस देह के खंड गिरेंगे उन उन स्थानों पर शक्तिपीठ रूप पुण्य तीर्थ का उदय होगा। उन देवी ने जो कुछ भी कहा है वह कभी असत्य नहीं होगा। सती का छाया शरीर भूतल पर अवश्य गिरेगा। अतः सृष्टि की रक्षा के लिए मैं महान साहस करके परमानंद मग्न शिव के सिर पर स्थित सती के छाया शरीर को समर्थ सदाशिव के अनजाने में सुदर्शन चक्र से टुकड़े टुकड़े कर गिराऊंगा। मेरे द्वारा ऐसा करने पर शिव जी के कोप से निश्चय ही वे ब्रह्ममयी जगत पालन कारिणी महादेवी मेरी रक्षा करेंगी। देवी बोली, प्रभु विष्णु जगन्नाथ, आप ऐसा यदि करें तभी जगत की रक्षा होगी, नहीं तो प्रलय हो जाएगा। दोस्तों, इस प्रकार कथा यही समाप्त होती है। आगे की कथा सुनने के लिए आप दूसरे वीडियो को अवश्य देखिए। दोस्तों, आपको हमारी आज की यह कथा कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल में नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय माता दी, जय माँ भवानी।